पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में से ठीक पहले राजनीतिक और न्यायिक दोनों मंचों पर हलचल तेज है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर सभी प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही जेपी नड्डा जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो राज्य में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए भी टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आए। चुनावी सभाओं में कानून व्यवस्था, साथ ही सांस्कृतिक पहचान और शासन के मुद्दों पर को प्रमुखता से उठाया गया है। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए, लोग यहाँ भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। और यहाँ की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को, और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। मैं यहां की जनता से यह अपील करना चाहता हूं, इतनी कड़कड़ाती धूप के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पद यात्रा में मौजूद थे। लगता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट खोकन दास को भारी मतों से विजय दिलाकर वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजेंगे। टीएमसी ने, डीएमके ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी ने विरोध किया है। लेकिन महिलाएं, जब चुनाव होगा उसमें इन राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने की महिलाओं के 33% आरक्षण का विधानसभा लोकसभा में विरोध किया है, उनको सबक सिखा देंगे। जो हर साल मिलना था उसको वंचित रखा है। 3 साल तक किसान सम्मान निधि में किसानों को 18,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जो हम पैसा दे रहे हैं वो ले नहीं है, और जो हमने पैसा दिया है उसमें कट मनी, तोलाबाजी, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना में चावल की चोरी, ये सब काम टीएमसी की सरकार ने किया है। और इसको अब लोगों ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार धूल चटाने का निर्णय ले लिया है, और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ममता सरकार का तो कुछ काम नहीं है। लक्ष्मी माँ को कंजूस बना दिया है, 1500 रुपया में ही घिर के रख दिया है। ना किसी का नौकरी है, ना कोई नया इंडस्ट्री आया है, कुछ भी नहीं आया है। घुमा घुमा के लक्ष्मी माँ खाली 1500 रुपया, बस। मैंने पूरा भारत में नहीं देखा इतना कंजूस लक्ष्मी माँ। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी